है फ्रेंड्स, काफ़ी समय हो गया है पोकेमॉन जर्नी को शुरू हुए और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसके एपिसोड्स हिंदी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके एपिसोड को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। चलो आज अपना पहला एपिसोड शुरू करते हैं एक्सप्लेन करने से। अब बात है एस के घर से, जिसे कि जापान में सातोशी कहते हैं, अपना एस। इसमें ये मसारा टाउन में रहता है। चलो आगे देखते हैं फिर। और ये है मसारा टाउन के अंदर उसका घर। और सुबह सुबह सातोशी जाता है, यानी कि बहुत खुशी से जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने हाथ में कुछ लिए हुए। और वो अपनी माँ को जाकर दिखाता है कि प्रोफेसर ओकिडो, जिनको आप शायद जानते हो कि प्रोफेसर ओक एक पोकेमॉन कैंप लगाने वाले हैं। उसकी माँ ये देखती है और एस कहता है कि इट्स से यह एक पोकेमॉन कैंप है जिसमें बहुत सारे जंगली पोकेमॉनों का ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं प्रोफेसर ओक। तो उसकी माँ कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो मैं इस पर अभी साइन कर देती हूँ। और इतना सुनते ही एस अपनी खुशी से कूदने लगता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं कि वो इतने सारे नए नए पोकेमॉन से मिलेगा। फिर स्कैन चेंज होता है और स्कैन जाता है पीछू की ओर। यह भी एस का ही साथी होगा, आगे जाकर ये पिकाचू में विकसित हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे। पीछू एक जंगल में रहता है अकेला। उस पर अचानक ही एक पोकेमॉन हमला करता है और पिकाचू उस पर थंडर शॉक से हमला करता है अपने आप को बचाने के लिए। और एक पीछू जो होता है अपने आसपास देता है कि सभी पोकेमॉन हैं जो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं है। इस जंगल में बहुत सारे पोकेमॉन रहते हैं, लेकिन पीछू इस पूरे जंगल में अकेला रहता है। और अचानक ही पीछू की ओर आ जाते हैं वीजिंग, जिनको आप शायद जानते होंगे पिछले सीजन से। वो उस पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट का वो क्या कहते हैं पॉइजन गैस यूज़ कर देते हैं, जिसके कारण पीछू की हालत ख़राब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो एक कंगस खान, यानी कि वो फीमेल कंगस खान के हाथों में आगे गिर जाता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन कंगस खान जो है वो बहुत ही फ्रेंडली थी, तो उसने उसे अपने साथ ले लिया और उसने अपने बच्चे से मिलाया उसे। और पीछे भी अपनी खुशी से कूदने लगा, क्योंकि वो पहली बार वो किसी से ऐसे बात कर रहा था इतनी खुशी से, मतलब। फिर कंगस खान, जो माता कंगस खान है ना, उसने पीछू को अपने साथ ले लिया और वो चलने लगी। और पीछे भी बहुत खुश हुआ कि मुझे भी कई दिनों के बाद फ्रेंड के साथ रहने का मौका मिला है। और पीछू जो होता है उसके कंगस खान के बेटे के साथ बहुत सारी मस्ती करता है रोज़ाना। और कई सप्ताह बीत चुके हैं। अब शायद बारी आ चुकी है एस के पोकेमॉन कैंप की। चलो देखते हैं। वो प्रोफेसर ओक सभी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर सभी बच्चे आ भी चुके हैं, लेकिन उसमें कोई मिस है। कौन? अपना एस। और प्रोफेसर ओक उन्हें बता रहे हैं कि वो एक एनर्जेटिक बॉय है जो कि यहीं कहीं पर नज़दीक पर रहता है। और ये देखिए अपना एस तो सपने में बोल रहा है कि कांट वेट फॉर पोकेमॉन कैंप। मैं पोकेमॉन कैंप का इंतज़ार नहीं कर सकता और अभी तक सोया हुआ है। और इसमें एक कैरेक्टर है गो, जो इसमें नया है, जो कि एस के साथ जर्नी करने वाला है। इसने अपना नाम गो बताया और वो कहता है कि इस लड़की ने मुझे इन्वाइट किया था। इसके पिताजी एक प्रोफेसर हैं। तभी एस की आंखें खुलते वो देखता है सूरज, ये कैसे हो सकता है। और वो दौड़कर प्रोफेसर ओक की लैब की ओर जाता है। और जबकि प्रोफेसर ओक तो उन सभी बच्चों को पोकेमॉन को दिखाने के लिए जंगल में ले जा चुके हैं पहले भी। और उन्हें बताते हैं कि तुम माना पोकेमॉन पकड़ सकते हो थ्रोइंग मॉन्स्टर बॉल, यानी कि पोकेमॉन, यहाँ पर मॉन्स्टर बॉल है, वो पोकेबॉल है। पोकेबॉल को फेंककर आप पोकेमॉन को पकड़ सकते हो। और जब तुम 10 के हो जाओगे तो तुम पोकेमॉन ट्रेनर में तुम पोकेमॉन ट्रेनर बन जाओगे। चलो। और जबकि गो कहता है कि मुझे है ना पहले से ही जितना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जितनी जानकारी किसी को होनी चाहिए उससे ज़्यादा मुझको जानकारी है पोकेमॉन के बारे में। तभी
प्रोफेसर ओक कहता है कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तो वो कहता है कि इसे ये जो पोकेमोन है उसका नाम बता देता है, ये कोकोना है, यानी कि आप जानते हो इसे, बेड्रिल का विकसित रूप कोकोना। और ये फ्रेश डी, इसने इसके बारे में बता दिया। और इसने जो अपने हाथ में ले रखा था, बोछड़ी ले रखी थी, उसके बारे में बता दिया कि ये उसे हमेशा अपने साथ रखता है। और उसे तलवार की तरीके से यूज़ करता है और कोई भी चीज़ काट सकता है इससे वो। और प्रोफेसर ओक फिर मुस्कुरा के रोहित कहता है कि तुम तो सच में सब पोकेमोन के बारे में सब कुछ जानते हो। और जब ये प्रोफेसर ओक होते हैं, उन्हें बताते हैं कि पोकेमोन है ना कई तरीके से विकसित हो सकते हैं, और वो भी अलग अलग पोकेमोनों में। जबकि गो कहता है कि फ्रेचली तो विकसित नहीं होता। और गो कहता है कि अब मैं ना किसी दिन बहुत ही अमेजिंग पोकेमोन पकड़ने वाला हूँ जो किसी ने अभी तक नहीं देखा। तभी गो एक कंगस खान के साथ किसी पोकेमोन को लड़ते हुए देखता है। कंगस खान उस पोकेमोन पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करता है, और जब म्यू भी जो ये पोकेमोन है वो भी उस पर वही अटैक करता है जो कंगस खान इस पर यूज़ करता है। बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, और कंगस खान हार जाता है। वो गो देखता ही रह जाता है, और वो कहता है कि ये तो वही मूव यूज़ कर रहा है जो कि वो कंगस खान यूज़ कर रहा है। फिर वो उस पोकेमोन के पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि अचानक उसके सामने एक आता है मेघमार। इसमें इसके अंदर नाम लिख रखा है बूमबर, जबकि मेघमार है, आप इसे जानते होंगे शायद। फिर अचानक ही ये म्यू में बदल जाता है। तब गो को पता चलता है कि ये कई सारे पोकेमोन में बदल सकता है। फिर वो म्यू वहाँ से भागने लगता है। तभी वो कंगस खान के बच्चे के पास आ जाता है वहाँ पर, और कंगस खान का जो बच्चा है वो उसे देखकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है फिसल कर। और जो पोकेमोन था जो उसने कभी नहीं देखा था, वो उसे अपनी साइकिक पावर से बचा लेता है, और उसकी माँ उसे रोते हुए अपने गले लगा लेती है कि मेरा बच्चा बच गया। फिर वो पोकेमोन वहाँ से चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है, और गो उसे देखता ही रहता है जाते हुए। फिर गो प्रोफेसर ओक से पूछता है कि मैंने वो पोकेमोन देखा था, बहुत ही अजीब सा, वो कई सारे पोकेमोन में बदल जाता था, उसके वो जो अटैक थे वो भी कॉपी कर लेता था। ओक ने उन्हें बताया कि वो शायद म्यू होगा, और वो है ना जंगल की गहराइयों में रहता है, और वो एक मिस्टिकल पोकेमोन है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और वो कहता है कि बस मैं तो अब 10 का होकर ही रहूँगा, मतलब 10 का जल्दी से हो जाऊँगा, और मुझे उसी पोकेमोन को पकड़ना है। एक ना एक दिन मैं उसे पकड़ ही लूँगा। ओह, यहाँ पर देखिए अपना हीरोइस नाकामयाब एक इसने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी पोकेमोन गेम में जाने की और बहुत सारे पोकेमोनों को देखने की। पर फिर भी कुछ समय बाद पिकाचू और जो कंगस खान का जो बेटा होता है, वो बच्चा होता है, जो बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब कंगस खान की जो माँ के वो पाउच है उसके अंदर वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तब पिच्चू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कंगस खान, मेरे दोस्त की जो माँ है, वो बहुत ही तकलीफ़ में है। तो वो एक दिन उनको सोते हुए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और उन सभी यादों को वो याद करता है जब वो उनके साथ बिताए थे, जब वो उसके साथ खेलता था, कूदता था। उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था आज तक। ये पहली बार था कि किसी ने अपना दोस्त बनाया था, लेकिन अब उनको छोड़ने की बारी आ गई है। फिर तभी इसी फीलिंग को रखते हुए एक अचानक सी तेज़ रोशनी होती है, और जो अपना पिचू होता है वो पिकाचू में बदल जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। फिर वो पानी के अंदर अपनी परछाई देखता है, फिर वो खुशी से कूदने लगता है कि फिर वो वहाँ पर बड़ी खुशी से आगे चला जाता है अपने आगे के एडवेंचर के लिए। अब बारी आ गई है पोकेमोन चूज़ करने की, लेकिन आज भी अपना हीरो एस फिर से लेट हो गया है हमेशा की तरह। पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए जल्दी जा रहा है, नहाया भी नहीं, मुंह भी नहीं धोया, एक प्रकार से सीधा चलता जा रहा है। फिर से ज़्यादा सो लिया और प्रोफेसर को कुछ एक पोकेमोन देते हैं ये है पिकाचू
आप तो पिकाचू के बारे में जानते ही होगे। ऐसे ने देखते ही उसे अपने गले लगा लिया और कहा कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन ये देखिए पिकाचू ने उसे अपना जोर का झटका जोर से दे दिया और ऐसे मुस्कुराते हुए कहता है, पिकाचू अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ और मैं बहुत ही अलग अलग प्रकार के पकवान पकाऊंगा। और वो दोनों एक साथ अपने सफ़र के लिए आगे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा भी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।